नमस्कार मित्रों, आज मैं हिंदी भाषा की कक्षा के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा जहां पर हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछने की संभावना बनी रहती है मित्रों। ऐसे हिंदी भाषा के विकास क्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको लेकर के आया हूँ मित्रों। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए शार्ट में आइए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जाए। मित्रों, अगर पूछा जाए हिंदी भाषा के विकास क्रम से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत मित्रों, अगर एक प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि हिंदी भाषा जो है मित्रों, हमारी हिंदी भाषा जो है मित्रों, अगर पूछा जाए किस भाषा परिवार की सदस्य है या किस भाषा परिवार की भाषा है मित्रों, तो उसका उत्तर होगा मित्रों कि हिंदी भाषा जो है वह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। किस भाषा परिवार की भाषा है मित्रों? तो निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तर होगा मित्रों कि हिंदी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है मित्रों। ऐसे भाषा परिवार की भाषा मित्रों जो भारत और यूरोप दोनों से संबंध रखती है, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है मित्रों। लेकिन मित्रों, अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा जो है भारोपीय भाषा परिवार के किस शाखा की भाषा है मित्रों, तो इसका उत्तर होगा कि हमारी हिंदी भाषा जो है वह भारोपीय भाषा परिवार के भारत ईरानी शाखा या आर्य शाखा की भाषा है मित्रों। किस शाखा की भाषा है मित्रों? तो भारत ईरानी शाखा की भाषा है मित्रों, या यूँ कहा जाए इसको इंडो ईरानी शाखा के नाम से भी जाना जाता है मित्रों, अथवा आर्य शाखा के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। और इसी से संबंधित अगला प्रश्न मित्रों बन जाता है, भारत ईरानी शाखा जो थी मित्रों, यह भी कई उपवर्गों में बटी हुई थी मित्रों। अगर पूछी जाए कि भारत ईरानी शाखा या इंडो ईरानी शाखा के किस उपवर्ग की भाषा है मित्रों हिंदी, तो भारतीय आर्य भाषा उपवर्ग जो था, या कहा जा सकता है मित्रों कि हिंदी भाषा जो है वो भारतीय आर्य भाषा की एक सदस्य है या भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है। पूछा जाए हिंदी किस उपवर्ग के अंतर्गत आती है मित्रों, तो भारतीय आर्य भाषा उपवर्ग के अंतर्गत आती है मित्रों। और इसी भारतीय आर्य भाषा से ही मित्रों हमारी प्राचीन शास्त्रीय भाषा संस्कृत का जन्म हुआ। और यही संस्कृत भाषा जो है मित्रों, अगर पूछा जाए परीक्षा के अंतर्गत कि हिंदी भाषा के विकास का मूल स्रोत क्या है मित्रों, उसके उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है हिंदी भाषा के, तो मित्रों उसका उत्तर होगा कि हमारी जो प्राचीन देववाणी संस्कृत भाषा है, यही हमारे हिंदी भाषा का आदि स्रोत है मित्रों, या मूल स्रोत है मित्रों। और यह संस्कृत भाषा जो है मित्रों, इसका अगर काल निर्धारण पूछा जाए मित्रों, इसका समय पूछा जाए, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व का जो समय था मित्रों, उसको संस्कृत भाषा का युग माना जाता था। यह संस्कृत भाषा के जो साहित्य थे वो वैदिक एवं लौकिक संस्कृत दो भागों में बटे हुए थे मित्रों। और आगे चल कर के मित्रों यह हमारी जो संस्कृत भाषा थी, यही जो है परिवर्तित होकर के पाली भाषा के रूप में इसका विकास होता है मित्रों। पाली भाषा का अगर समय पूछा जाए तो मित्रों 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी का जो समय था, उसको पाली भाषा का युग माना जाता है मित्रों। तो पाली भाषा को पूछा जाए अगर मित्रों किस साहित्य से संबंधित है, तो पाली भाषा जो है वो बौद्ध साहित्य से संबंधित है मित्रों। और आगे चल करके मित्रों प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर के
500 ईस्वी के मध्य में जो है मित्रों, यह पाली भाषा जो थी यह परिवर्तित होकर के प्रकृत भाषा के रूप में इसका विकास होता है मित्रों। और प्रकृत भाषा जो थी मित्रों, पूछा जाए प्रकृत भाषा से संबंधित साहित्य क्या है मित्रों, तो जैन साहित्य जो है उनका संबंध मित्रों प्राकृत भाषा से है मित्रों। इस प्रकार से यहाँ तक हमने देखा कि सब हिंदी भाषा का आदि स्रोत पूछा जाए तो संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा ही 500 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा के रूप में परिवर्तित हुई, और यह पाली भाषा प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच प्रकृत भाषा में परिवर्तित हुई। और यही प्रकृत भाषा जो है आगे चल करके मित्रों 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी का जो समय था, इसी के दौरान प्रकृत भाषा जो है वह परिवर्तित होकर के अपभ्रंश के रूप में हमारे सम्मुख आती है मित्रों। और इसी अपभ्रंश को हिंदी भाषा की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है, अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ मित्रों। लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में आगे एक कड़ी और आती है मित्रों, अपभ्रंश भाषा से जो है मित्रों, अपभ्रंश भाषा से परिवर्तित होकर के अवहट्ट भाषा का विकास हुआ मित्रों। इसका समय अगर पूछा जाए मित्रों तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी का जो समय है मित्रों, उसको अवहट्ट भाषा का समय माना जाता है मित्रों। तो मित्रों प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे ऑप्शन रहेंगे उसी के हिसाब से हमको उत्तर देना रहेगा मित्रों। अगर अवहट्ट भाषा नहीं दिया गया है ऑप्शन में, पूछा जाए हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई मित्रों, अपभ्रंश दिया है तो अपभ्रंश मान लिया जाएगा, अपभ्रंश ना हो तो अवहट्ट भाषा से माना जाएगा मित्रों। तो अवहट्ट भाषा यही आगे चल करके मित्रों 1000 ईस्वी से 1050 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी के बीच जो है मित्रों अवहट्ट भाषा से ही प्रारंभिक हिंदी का जन्म हुआ। और 1350 के बाद के का जो समय था मित्रों, वही प्रारंभिक हिंदी या आदिकालीन जो हिंदी थी धीरे धीरे परिष्कृत और परिमार्जित होकर के मानक भाषा हिंदी अथवा खड़ी बोली हिंदी के रूप में इसका विकास हुआ मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों परीक्षा के अंतर्गत जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के हिसाब से उत्तर हमको देना होगा। हिंदी भाषा का अगर पूछा जाए किस परिवार से संबंधित है तो भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, अथवा भारत ईरानी या इंडो ईरानी शाखा की भाषा है मित्रों, या भारतीय आर्य भाषा की शाखा है। पूछा जाए हिंदी का आदि स्रोत क्या है मित्रों, तो संस्कृत भाषा जो है ये मूल स्रोत है हिंदी भाषा का, और इसी से पाली भाषा परिवर्तित होकर के विकसित हुई। पाली से प्रकृति, प्रकृति से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, फिर प्रारंभिक हिंदी और फिर मानक भाषा का विकास हुआ मित्रों। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे आपको यह जो क्रम दिया गया है हिंदी भाषा के विकास क्रम का, यह मित्रों ऊपर नीचे कर करके दे दिया जाता है 4 ऑप्शन में, और पूछ लिया जाता है मित्रों कि कौन सा क्रम सही है मित्रों। सबसे पहले संस्कृत न देकर प्रकृति दे दिया जाएगा, या प्रकृति न दे करके पाली दे दिया जाएगा मित्रों। तो हिंदी भाषा के विकास क्रम का तो जो ये है एक चार्ट है मित्रों, इसको सही ढंग से हमको समझे लेना चाहिए मित्रों। इसके बाद मित्रों अगली वीडियो में हम लोग अपभ्रंश भाषा जो है उससे संबंधित 6 आधुनिक भाषाएं हैं, उन भाषाओं का अध्ययन करेंगे और उनसे संबंधित जो भाषाएं हैं उनको देखेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारती।